जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आम लोगों के शंका का निवारण करने के उद्देश्य से एक प्रेस वार्ता की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में बीएसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार मौजूद थे। मौजूद अतिथियों के स्वागत के बाद वक्ताओं ने संबंधित विषय पर जानकारी दी। कहा कि अब नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी देती है। नई शिक्षा नीति में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस नीति के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों के साथ लगातार काउंसलिंग की जाएगी। नई शिक्षा नीति भारत के भविष्य को उज्जवल करेगी। इस मौके पर नवोदय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। शिक्षा नीति के आधार पर ही पढ़ाई चल रही है, लेकिन ये एडमिशन जो अब होगा 2023-24 सत्र से डिग्री पार्ट 1 में वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, क्योंकि अभी नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ है। आपको ये 3 अगस्त तक अप्लाई सर, सवाल ये था कि पुराने आपको पुरानी शिक्षा नीति जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करती थी। 10 साल जो है आपको 10th क्लास का, 2 साल जो इंटरमीडिएट क्लास, और जबकि नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करती है। देख रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको कुछ राजनीतिक दल की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, लेकिन अगर हम व्यापक राष्ट्र हित में सोचें, देश हित में अगर सोचें, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरे भारत के लोगों के लिए, पूरे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी। जैसे आपने बात किया अभी कि आप तमिलनाडु ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, बंगाल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन हमको लगता है कि धीरे धीरे ये भी लोग शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है सारे 38 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोगों को शामिल करके जो है बनाया गया है, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाए। प्रारंभिक कठिनाई है पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर के, तो ये भी दूर हो जाएगा। जब देश के व्यापक हित को ध्यान रखें तो कहीं कोई शिक्षा और रोजगार पर कितना असर पड़ेगा? रोजगार के अवसर ज़्यादा शिक्षित भी लोग होंगे। एक बड़ी परेशानी सिर्फ ये आई है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि हायर एजुकेशन का फी स्ट्रक्चर जो है पुराने की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर बच्चा आपको 2250 रुपया अभी आज के डेट में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, अभी जब एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में 2250 रुपया मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर, और इसके पहले 1 साल में एडमिशन लेते थे। अब माध्यमिक +2+3 है, ग्रेजुएशन हम 3 साल का करवाते थे, हम 4 साल का करवाएंगे, जिसमें 1 साल में 2250 फर्स्ट ईयर में, बाकी के सेमेस्टर में 2050 रुपये। इस प्रकार से इसको करीब 22,000 रुपया जो है टोटल खर्च आएगा। जो खर्चीला है ये इसको सरकार मीट कर सकती है। ये जो एजुकेशन लोन देती है तो बच्चों पर फिर कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन लोन दे रही है, प्रोवाइड कर रहे हैं और पैसे भी बच्चे ले रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है? पुराने जो शिक्षा नीति थी उसमें खामियां उतनी नहीं थी, लेकिन जो स्किल एजुकेशन था, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स थे वो नहीं थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ थी कि कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जाता है, 3 साल का कोर्स करता है, तो बीच में अगर उसकी गरीबी के चलते छोड़ देता था अपनी पढ़ाई, तो अब उसको पार्ट 1 का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कहीं भी बैंक में लोन वगैरह कहीं अप्लाई करना चाहता है तो दे सकता है। और उसको नौकरी करके फिर भी अपने 1 साल या 2 साल के गैप हो जाता है, तभी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी जो पहले शिक्षा व्यवस्था में नहीं थी।